हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो एक अनदर काफ़ी क्वेरी इसके रिलेटेड आती है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा, जिसमें स्टूडेंट प्रोफाइल वर्सेस जॉब। अब होता है ऐसा, आपने भी कई बार नोटिस किया होगा, जब आप फैमिली वीज़ा लगाते हैं तो पेरेंट्स का वीज़ा आ जाता है और जो यंग एप्लीकेंट होता है खासकर उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है और आप ज़रूर कमेंट में लिखिए ये आपके साथ कब हुआ और कितने दफ़ा आप ऐसे कर चुके हैं और सेम चीज़ बार बार हुई है। अगर इस तरह का आपका केस है तो हमारे पास आप कांटेक्ट करें, जूम मीटिंग बुक कीजिए। आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस पर आपका केस डिस्कशन होगा और इसमें से यही डिसाइड किया जाएगा कि आपका रिफ्यूज़ल के कारण क्या थे और ऐसे केसेस में क्या किया जाना चाहिए। क्या स्टूडेंट प्रोफाइल उस यंग एप्लीकेंट के लिए बेटर है, या जैसे मोस्टली हम केसेस में देखते हैं, हमारे पास केस लेके आते हैं लोग कि हमने जॉब दिखाया हुआ है लड़के को या बेटी को, या कुछ बिज़नेस दिखाया हुआ है, उसका ITR भरा हुआ है, या सैलरी डलवाई होती है लोगों ने। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं जो कि गलत हो रही हैं और एज ऑफ ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी दे डोंट हैव एनी वैलिड पॉइंट, उसको इतनी वेटेज नहीं मिलती और एज ए रिज़ल्ट जिसके लिए सारा तामझाम हो रहा है यंग एप्लीकेंट के लिए कि वो वहाँ जाकर विजिटर लेके फिर वहाँ से स्टडी ले पाए और उसी का वीज़ा नहीं आता है। और ये बहुत हो रहा है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकलती है ड्यू टू दिस। तो अगर ऐसा केस आपके पास है तो हम इसमें जनरलाइज तरीके में आपको बताने वाले हैं स्टूडेंट वर्सेस या जॉब प्रोफाइल या जो बिज़नेस प्रोफाइल आप शो करते हैं ऐसे केसेस में, खासकर इस तरह के केसेस में जब आपने यंग एप्लीकेंट आपके साथ इन्वॉल्व है और यंग एप्लीकेंट ने ऑस्ट्रेलियन वीज़ा लगाना है और उसका मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू और जो एम है वो यही है कि वहाँ जाके वो स्टूडेंट वीज़ा ले पाए, तो रिफ्यूज़ल आ जाता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कैसे आपको प्रोसीड करना है, हाउ टू मूव इन दीज काइंड ऑफ केसेस। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी अगर आपका ऐसा केस आपके सामने आता है, यू शुड नेवर गो फेक। फेक से मेरा मतलब है कि जैसे वो कहते हैं ना, एजेंट्स की आपकी हम सैलरी डलवा के स्टूडेंट की दिखा देते हैं या बिज़नेस, वो चीज़ नहीं चलती है। यहाँ पर हमने बताना है स्टूडेंट वर्सेस जॉब में, तो इसमें बेटर क्या है, तो इसमें मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये चीज़ें करने से अच्छा आप उसे स्टूडेंट प्रोफाइल लाख गुना बेटर है। तो स्टूडेंट प्रोफाइल इज़ ए मोर पावरफुल प्रोफाइल एज़ कम्पेयर टू जॉब प्रोफाइल और ए बिज़नेस प्रोफाइल इन केसेस लाइक दिस। अब ये आप जनरलाइज्ड मत कीजिए, ये उन्हीं की बात हो रही है जिसमें फैमिली ने जाना है, एक यंग एप्लीकेंट का एम है वहाँ जाने का, फैमिली का वीज़ा लगा रहे हैं या मदर के साथ या फादर के साथ जैसे भी है, और उस सिनेरियो में मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट प्रोफाइल का एज रहता है, स्टूडेंट प्रोफाइल का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो अगर आपका जो बेटा या बेटी स्टूडेंट हैं तो दैट इज़ नंबर 1, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और अगर नहीं है तो उसको एडमिशन ज़रूर दिलवाइए और डोंट गो फॉर कि मैंने सैलरी उसकी दिखवा दी या ये करवा दिया या वो करवा दिया, उससे आपका केस ज़ीरो होगा। क्योंकि द वे द फाइल्स वी सी, मतलब जो फाइलों में डिस्कशन होता है, हमारे साथ बहुत केसेस आते हैं, डिस्कशन करते हैं लोग, तो उसमें से निकलती हैं नई बातें कि क्या क्या हो रहा है और किस चीज़ की नॉलेज की कमी है। वही हम इस वीडियो में आपको जो जर्नलाइज्ड फॉर्म है वो बताते हैं। अभी हर एक पे चीज़ में हर एक पे एप्लीकेबल नहीं होती, हमेशा आपको कहते हैं केस स्पेसिफिक होता है चीज़। बट इन दोनों चीज़ों को अगर आप देखो तो इसमें ये मैसेज क्लियर हो जाएगा आपको कि स्टूडेंट प्रोफाइल इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू जॉब और बिजनेस जॉब दिखाते हैं यंग एप्लीकेंट का। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक तो वो यंग एप्लीकेंट है, अब उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा उसको दिखाओगे कि बहुत बढ़िया जॉब में लगा हुआ है, बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है, काफ़ी सेविंग दिखा दी, वो भी लॉजिक नहीं लगता। ठीक है ना, बंदा तो दिल्ली वाले अपने ही हैं, उनको मालूम है 19-20 साल का बेटा है उसका, आप दिखा दो भाई करोड़ों का बिज़नेस है, लॉजिक नहीं है ना। तो डोंट डू दैट। और कई बार बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम पे भी होता है, 15-16 हज़ार तनख्वाह दिखाई होती है, कहते हैं जो हमारा जॉब लगा हुआ है वो 15-16 हज़ार की तनख्वाह के लिए वापस आएगा, वो भी डाइजेस्ट नहीं होता, वो वैसे ही इकोनॉमिकली वीक होगी फाइल।
तो इन सब से बचने के लिए आप स्टूडेंट प्रोफाइल दिखाते हो, अब स्टूडेंट प्रोफाइल कैसे दिखानी है, सारी चीज़ें यहाँ जनरलाइज नहीं हो सकती ना, उसका भी एक प्रॉपर तरीका है, क्या दिखाना है, किस तरह से दिखाना है। ऐसा तो है नहीं आपका बच्चा कुछ पढ़ा ही नहीं है और आपने उसको दिखा दिया वहाँ का स्टूडेंट है या कुछ और ही कर रहा है XYZ, ठीक है ना। तो वो चीज़ों के लिए आप ज़रूर जूम मीटिंग रखी है हमने, इसीलिए रखी हुई है डिस्कशन। अब कहते हैं पेड क्यों है, देखिए टाइम इज़ मनी, हम आपको अपना टाइम दे रहे हैं, एक आपको छोटी सी चीज़ से आपकी फ़ाइल लग सकती है जिससे आपकी पूरी लाइफ बन सकती है, राइट। तो वो आप कहते हो फ्री में, आप सबका नहीं कह रहे, कुछ लोग 10% लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हमने सुना ही नहीं, ऐसा नहीं सुना, ज़माना बदल रहा है, नहीं सुना तो अब सुनिए। अगर आपको कोई सलाह चाहिए जो आपकी वर्कआउट होती है और जिससे आपका सेटलमेंट का प्लान, मतलब गाड़ी शुरू होती है, तो उसके लिए ये फ़ीस भर के ही आपको, ये इधर से पेड सर्विस 590 रुपीज़ ऑनलाइन मीटिंग के लगते हैं। तो आज के दिन में बच्चे ऐसे ही उड़ा देते हैं, यू नो दैट, ठीक है ना। तो जो समझदार लोग हैं वो दूसरी बात पूछते नहीं है, वो बुक करके अपना फ़ायदा ले रहे हैं, ठीक है ना। हम फाइलिंग भी करते हैं, इफ़ यू वांट टू गो विद आवर सिस्टम देन यू आर वेलकम, वी डू दैट, और फ़ायदा भी होता है, आपने रिव्यूज़ देखे। बट ये चीज़ ज़रूर है कि हर चीज़ हर एक पे एप्लीकेबल नहीं होती है। अब कुछ चीज़ों में स्टूडेंट प्रोफाइल इस तरह से हम आपको पूरा क्लैरिफिकेशन देते हैं, भाई इतना परसेंटेज है कि ये चांस आपका वीज़ा आने का, अगर ऐसे करेंगे तो। फ्रेश केस में सबसे ज़्यादा चांस होता है इस तरह की चीज़ों को दिखाने का। जब रिफ्यूज़ल केस आते हैं उसमें भी कोई डरने की बात नहीं, रिफ्यूज़ल आया है तो अप्लाई करके ही आएगा, राइट, बैठे हुए तो आएगा नहीं। सो इन दैट केस वी ऑल्सो टेल यू हाउ टू प्रोसीड विद दैट। तो स्टूडेंट प्रोफाइल इज़ बेटर दैन बिजनेस और जॉब, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा USP नंबर 1 ये है कि आपको कोई इनकम सोर्स या इनकम प्रूफ, ITR, पे स्लिप्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं दिखाना पड़ता स्टूडेंट का। वो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स आर इनफ फॉर ए स्टूडेंट टू गेट द वीज़ा, ठीक है ना। अब ये भी मत समझ लें कि अकेले वो लगा के चला जाएगा ना, उसका कुछ ग्राउंड बनानी पड़ती है। 2 चीज़ों पे वीज़ा मिलता है, हमेशा कहते हैं, 1 इज़ योर इनकम प्रोफाइल, 2nd इज़ योर सर्कमस्टांस। अब इस केस में व्हेन द स्टूडेंट इज़ गोइंग विद यू, योर सर्कमस्टांस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कमस्टांस बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है इस सिनेरियो के अंदर। तो किस तरह से मूव करनी है प्रोफाइल, कैसे सर्कमस्टांस को करना है, इट वेरीज़ फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। कुछ वेरी वेल टू डू फैमिली होती हैं, उसमें अलग तरह का सिचुएशन होती है। कुछ मिडिल क्लास और समथिंग जिसका हम उसमें कुछ उस तरह का दिखा दें वो मैच नहीं करेगा, उसका अपना सर्कमस्टांस है। तो द मैसेज इज़ डोंट गो फॉर लाइक बिजनेस प्रोफाइल, क्रिएट मत करो, अगर है भी है तो उसको शो मत करो, उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर छोटा यंग एप्लीकेंट है और आपका उद्देश्य उसको बाहर सेटल करने का है, डोंट डू दैट। बिजनेस प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल, ऑल आर वीक इन केस ऑफ यंग एप्लीकेंट्स इन कंपैरिजन टू देयर स्टूडेंट प्रोफाइल। तो हम तो इवन इतना रिकमेंड करेंगे जो जर्नलाइज्ड मैसेज में है कि अगर आपने कोई यंग एप्लीकेंट आपके साथ है, उसको आप सेटल करना चाहते हो और उस तरह से उसका सिनेरियो नहीं बन रहा है, जॉब प्रोफाइल या बिजनेस प्रोफाइल में वो फिट नहीं हो रहा है, इतना यंग है, तो उसके लिए स्टूडेंट प्रोफाइल इज़ बेस्ट। अगर आपने स्टूडेंट प्रोफाइल नहीं बना रखी तो उसको बनाओ। बनाने का मतलब है उसको दाखिला दिलाओ, थोड़ी पेशेंस रखो, देन फाइल द वीज़ा, राइट। सो ओवरऑल मैसेज इन दिस वीडियो इज़ दैट डोंट गो फॉर फेक प्रोफाइल्स लाइक हमारा तो बिज़नेस करता है, हमारा जॉब करता है, और अगर एक्चुअल में भी वो चीज़ है तो उसको लगाने का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्टूडेंट प्रोफाइल दिखाने में ही है अगर यंग एप्लीकेंट आपके साथ है, क्योंकि जो स्टूडेंट प्रोफाइल है उसमें ना तो आपका इनकम का कोई झोल है, ना ITR का, ये जो इतनी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर वो सारे फोकस्ड होते हैं, वो सब उसमें साइड हो जाता है। तो प्राइम उसका फोकस स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स पर लग जाता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रीम, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, स्टूडेंट प्रोफाइल को किस तरह से प्रेजेंट करना है वो वेरी करता है। दैट वी कैन नॉट जनरलाइज इन दिस वीडियो, वो हम एक लाइन में नहीं बोल सकते। बस इस वीडियो का मेन मैसेज यही है कि अगर आपका यंग एप्लीकेंट है, बच्चा जो रह गया, फादर मदर का वीज़ा आ गया, तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ या तो
आपने उसका बिजनेस प्रोफाइल दिखाया होगा या जॉब लगती हुई दिखाया होगी, या तीसरा अगर स्टूडेंट भी दिखाया है तो सरकमस्टांस आपने नहीं लगाया होगा। आई एम वेरी मच श्योर। अब इन तीनों में से आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप ज़रूर कमेंट में लिखिए और हमसे डिस्कशन कीजिए कि उसको आगे प्रोसीड कैसे करना। रिफ्यूज़ल आ गया, डरने की बात नहीं है, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, चौथा बार वीज़ा ज़रूर आएगा। अगर आप सरकमस्टांस को प्रूव करते हो और सिचुएशन को इस तरह का दिखाते हैं कि यस वो कन्विंस होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द वे टू गो। सो द मैसेज इन दिस वीडियो इज़ स्टूडेंट वर्सेस जॉब और बिजनेस, स्टूडेंट प्रोफाइल विंस। सो ये आपने दिमाग में रखना जब भी इस तरह की सिचुएशन में अगर आप वीज़ा फाइल कर रहे हैं, एंड योर मोटिव इज़ कि अपने यंग बेटे को या बेटी को वहाँ एडमिशन दिलवाना, अपने स्टूडेंट में कन्वर्ट करवाना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए काफ़ी सर्च होता है और काफ़ी लोग इसकी वजह से मैं कहूँगा मतलब रिफ्यूज़ल आता तो परेशान होता ही बंदा, ठीक है ना। तो ये मैंने आज पॉइंट आपको क्लियर किया। बाकी क्लैरिटी के लिए फॉर योर सरकमस्टांस इंडिविजुअल मीटिंग होती है, ये भी कईयों का सवाल रहता है कि पब्लिक मीटिंग होती है 4-5 लोग, नहीं। जूम मीटिंग इज़ केस टू केस इंडिविजुअल, आपका ही केस डिस्कस किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।